इस तरीके का एप्पल ग्लास यूआई एनिमेशन काफी ज्यादा वायरल चल रहा है और ये दिखने में भी काफी प्रीमियम लगता है। तो इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट एक सबसे इजी तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसको देख के आप इसे बिल्कुल इजीली क्रिएट कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कॉपी कर लेता हूँ और एक नया प्रीकॉम बना लेता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है, बट एक बार आप लोगों को समझाने के लिए मैं दूसरा प्रीकॉम बना लेता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ ग्लास। ओके, यहाँ पे मैंने अपना बैकग्राउंड पेस्ट कर दिया। सो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। उसके बाद हमें 3 शेप क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम एक शेप क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरीके का हम शेप क्रिएट करेंगे और इसके फिल को वाइट कर देंगे और स्ट्रोक को खत्म कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे। ठीक है, अभी इसके राउंडनेस को एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा। पहले तो इसको सेंटर में कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कोई भी चीज आप सेंटर से ही अलाइन करके रखो, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। अभी इसके राउंडनेस को भी एडजस्ट कर लेते हैं हम। तो कुछ इस तरीके का राउंड कर लेता हूँ, पूरा ही कर देता हूँ। ठीक है, डन। अभी क्या करना है, हमें इसकी डुप्लीकेट बनानी है। उसके बाद इसके ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई करना है जिसका नाम है फास्ट बॉक्स ब्लर। ठीक है, इसको हमने अप्लाई किया। इसकी वैल्यू रखेंगे 10। ठीक है, अब इसको करेंगे कॉपी एंड देन नीचे वाली लेयर पे पेस्ट करेंगे। ऊपर वाली लेयर को हाइड कर देंगे और नीचे वाली लेयर में फिल को ऑफ कर देंगे और स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे। देन इसकी जो वैल्यू रखेंगे वो हम 25 रख सकते हैं। ठीक है, 25 इज गुड। और जो इसका ब्लर अमाउंट है फास्ट बॉक्स ब्लर का, इसको कर देंगे हम 30। डन। अब जो है हम ऊपर वाले लेयर को इनेबल कर लेंगे, देन इसको एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर में कन्वर्ट करने के बाद इसके ऊपर हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मैप। तो उसे भी अप्लाई कर लेते हैं। अब हम इसके नीचे वाली लेयर को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ओके, सोर्स में जाके इफेक्ट एंड मास्क कर लेंगे। देन इन दोनों वैल्यूज को आपको एडजस्ट करना है। सो जो भी आपके हिसाब से कंफर्टेबल आपको लगे वो वैल्यूज आप ले सकते हो। सो मेरे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मैं देख लेता हूँ, एक बार मैं 300 डाल के देखता हूँ दोनों साइड क्या आउटपुट मुझे मिल रहा है। सो आई थिंक इतना डिस्टॉर्शन ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसके डिस्टॉर्शन को एडजस्ट कर सकते हैं। सो एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ ज़्यादा गड़बड़ ना कर दूँ, इसीलिए नहीं, इतना तो ठीक ही है। इसको कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया मैंने, तो इसको भी थोड़ा बढ़ाएंगे। 200 इज़ गुड। ठीक है, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारा ग्लास वाला लुक आ गया इसके अंदर। अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट और बाकी है। हम अपनी नीचे वाली लेयर को हाइड कर देंगे, जिससे कि ये जो वाइट एरिया दिख रहा है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इसको हाइड कर देंगे। देन दिस इज आवर ग्लास। अब ऊपर वाले लेयर को डुप्लीकेट करेंगे, देन इन दोनों को इफेक्ट को हटा देंगे। अब इसके कलर को यहाँ से पहले ब्लैक करेंगे हम, देन इसको सोलो कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम लाइट स्वीप इफेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, सॉरी, सीसी लाइट स्वीप, ये वाला इफेक्ट। इसके इस पॉइंट को सेंटर में करेंगे। अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा, लेट्स सी क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे जो एडजस्टमेंट लेयर है इसको हमने ऑफ नहीं किया। सो ये चीज मैं भूल गया था, इस वजह से ये दिख नहीं रहा था। ठीक है, अभी देखो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट हमें ये बीच में नहीं चाहिए, साइड में चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जो पास है दिख रहा है ना, इसको मैं डिसेबल्ड करूंगा यहाँ से, जिससे कि हम प्रॉपर देख पाए। अभी इसके विड्थ को हम इंटेंसिटी को 0 कर देंगे, जिससे कि हमें कॉर्नर का खाली दिखेगा। तो इसके हम विड्थ को बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से और इसको थोड़ा इधर की साइड में लेके आएंगे। ठीक है, और चाहे तो इसके थिकनेस को आप और कम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से 2 ठीक है, 2 सही लग रहा है। अब इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसके अपोजिट में ले आएंगे। जैसे ये -30 है, तो इधर लाके मैं कुछ इस तरीके से इसको ले आता हूँ और इसके पॉइंट को इधर रख दूंगा। विड्थ को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना जितना आपको चाहिए। सो मैं 200 रख ले रहा हूँ दोनों साइड, 200 नहीं 300 कर ले रहे हैं, जिससे कि हमारा पूरा जो रेक्टेंगल है वो कवर हो जाए। आई थिंक अब कवर हो रहा है। ठीक है, इसको सोलो से हटाएंगे। अभी इसमें एक चीज करेंगे, इसके जो ब्लेंडिंग मोड है उसको चेंज करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, जिससे कि जो ब्लैक वाला एरिया है वो गायब हो जाएगा। अभी हल्के हल्के स्ट्रोक आ गए, ऑलमोस्ट हमारा जो ग्लास है वो रेडी हो गया। तो अभी इसमें एक थोड़ा सा और ग्लो इफेक्ट डालेंगे, जिससे कि थोड़ा सा प्रीमियम लगे। सो यहाँ पे डीप ग्लो डालूंगा मैं। ठीक है, इसके वैल्यू को 0.20 रख सकते हैं, 10, आपकी मर्जी है, जो भी आपको अच्छा लगे। सो कुछ इस तरीके से हमारा ग्लास बन गया। अभी इस
इसमें हम जो है थोड़ा सा एनिमेशन देंगे। एनिमेशन देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइट स्वीप में एनिमेशन देंगे। सो उसके लिए ये दोनों लाइट स्वीप है हमारा, सबसे पहले शुरू में फ्रेम में आके इसकी जो एंगल है, डायरेक्शन, उस पर क्लिक करेंगे। देन दूसरे वाले पे भी, और 1 सेकेंड के पास जाऊंगा मैं, ठीक है, 1 सेकेंड आगे आऊंगा और इसको 1 1 कर देंगे, जिससे कि 1 टाइम ये पूरा मूव होगा, ठीक है ये। और अब जो है हम इस, सॉरी यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, डन। अब जो है हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लगाएंगे जिससे कि ये मूव करता ही रहे, ठीक है। देखो अभी ये 1 सेकेंड पे आके रुक जाएगा, बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यूसली मूव करता रहे। सो उसके लिए हमने जो की फ्रेम लगाया है उसके ऊपर ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन टाइप करेंगे जिसका नाम है लूप आउट, ठीक है। लूप आउट एक्सप्रेशन से आप जो भी एनिमेशन बनाते हो उसको लूप आउट कर देता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली रिपीट होता रहेगा। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे दोनों एक्सप्रेशन अप्लाई करने हैं दोनों की फ्रेम पे, डन। अभी देखो अगर मैं इसे प्ले करूंगा तो ये रिपीट होता रहेगा, दिख रहा है। सो ये कुछ इस तरीके से रिपीट हो रहा है। आप चाहे तो इसकी स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। सो मेरे को स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको थोड़ा सा 2 सेकेंड पे ले आऊँगा, ठीक है। अभी हम की फ्रेम्स को स्मूथ कर लेते हैं, ठीक है। अभी कुछ इस तरीके से ये हमारा दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसके अंदर एनिमेशन देंगे। एनिमेशन देने से पहले आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले आपको जो भी लेयर एनिमेट करनी है आप उन सब लेयर को एक दूसरे से लिंक कर लो। मान लो अगर मैं इस लेयर को छेड़ूंगा तो पहले वाली लेयर हमारी बिगड़ जाएगी। सो इसीलिए हमें सारी लेयर्स को एक साथ लिंक करना पड़ेगा, और ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट यहाँ से पेरेंट एंड लिंक कर दे। इससे ये दिक्कत होगी, अगर हम इसके साइज़ को एडजस्ट करेंगे तो फिर वो चीज़ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। मान लो अगर मैंने यहाँ से इससे लिंक कर दिया और इसके स्केल को मैं एनिमेट कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो इसके साइज़ को मैंने यहाँ से तोड़ दिया, मतलब दोनों साइज़ अलग अलग कर दिए, और अगर मैं इसे अभी एनिमेट करता हूँ तो इसके जो राउंड जो हमने बनाया है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, दिख रहा है। तो एक बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ जिसकी मदद से ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले फुल स्क्रीन करते हैं, जिसके लिए मैंने टिल्ट बटन दबाया फुल स्क्रीन करने के लिए। अभी जो है ये वाली लेयर हमारी हाइड है, ठीक है। तो अभी क्या है, हम बीच वाली लेयर से सबको लिंक करेंगे। तो इसके कंटेंट में जाएंगे, रेक्टेंगल और रेक्टेंगल पाथ, इसमें हमें तीनों चीज़ें मिल जाएंगी, राउंडनेस, पोजीशन और साइज़। यहाँ से हम इसको एनिमेट करेंगे ना तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबकी इन सारी चीज़ों को खोल लेंगे, ठीक है, सारे शेप के। तो ये मैंने ओपन कर लिया। अभी नीचे वाली शेप के साइज़ को ऊपर वाले बीच वाले शेप की साइज से, फिर पोजीशन को पोजीशन से, और राउंडनेस को राउंडनेस से। ये वो वाला पोजीशन नहीं है जो मेन लेयर का होता है, ये पाथ का पोजीशन है, ठीक है। अभी सेम जो हमारा ऊपर वाला है इसको भी हम लिंक करेंगे नीचे वाले से, एज इट इज़ जैसे नीचे वाले को किया था, ठीक है। ये सॉरी दिख क्यों नहीं रहा, हाँ ये हमारा लिंक हो गया। अब क्या है, जो इसकी प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की, इसको अगर मैं एनिमेट करता हूँ तो सारे एक साथ एनिमेट होंगे, ठीक है। और इससे आपको एक फ्रीडम भी मिल जाएगा, जो इसकी मेन वैल्यूज जो होती है, स्केल, पोजीशन, रोटेशन, आप उसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। इससे की फ्रेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बट अगर आप यहाँ से कोई चीज़ एनिमेट करते हो इसके मेन से, स्केल, पोजीशन, रोटेशन को, तो आपको इन सबको फिर एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे भी आप लिंक कर सकते हो। वो तरीका मैंने इसलिए बताया जिससे कि आप साइज को अगर एनिमेट करते हो, राउंडनेस को एनिमेट करते हो, तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं तीनों पे की फ्रेम लगाता हूँ, ठीक है। 4 या 5 फ्रेम आगे जाऊँगा क्योंकि हमें इसमें बाउंस एनिमेशन देना है, तो उसके लिए 4, 5, 6 फ्रेम इनफ होता है। तो कंट्रोल के साथ एरो की दबाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फ्रेम आगे जाके इन की फ्रेम्स को मैं यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आके
मैं इसके पोजीशन को सबसे पहले एनिमेट करूंगा। सो मैं इसको ऊपर लेके गया, ठीक है। अब पोजीशन के साथ साइज को भी मैं इसको अनलिंक करूंगा यहाँ से, और अब कुछ इस तरीके से मैं इसको छोटा करूंगा। अभी आप देखोगे जो इसका राउंड है वो कुछ इसी तरीके से मेंटेन रहेगा, चाहे मैं कितना भी बड़ा छोटा कर लूँ, ठीक है। तो इसको हम छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से, और छोटा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ा और, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चाहता हूँ यहाँ से जब ये यहाँ आए, ठीक है, तो इतना ही छोटा रहे। यहाँ आने के बाद थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, मतलब कि गोल कर देता हूँ ना, कुछ इस तरीके से। जब यहाँ से यहाँ आए तो कुछ इस तरीके से रहे। फिर यहाँ से जब यहाँ आए, यहाँ से भी मैं 5 फ्रेम गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब यहाँ पे आए तो ये फुल अपने साइज में आ जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हो गया। अभी हम इसके ऊपर बाउंस इफेक्ट अप्लाई करेंगे, जिसके लिए मैं की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूंगा, देन यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, देन बाउंस इट। अभी क्या होगा, इसमें बाउंस इफेक्ट आ जाएगा, दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके से। ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका मैंने आपको एनिमेशन का बताया, और आप ऐसे ही किसी भी शेप में इस ग्लास को कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे तो इसको स्क्वायर भी बना सकते हो, जैसे कि अभी मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है। अभी मैं इसके साइज को थोड़ा सा अगर और एडजस्ट करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे तीनों की फ्रेम सेलेक्ट थे, इस वजह से ऐसा हुआ, बट अगर अभी मैं करता हूँ तो नहीं होगा। अभी ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये काफ़ी प्रीमियम लुक देगा आपकी वीडियोस को। तो आई होप आपने ये सीख लिया होगा कैसे बनाते हैं, और मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रहा हूँ या नहीं।